जे 68 तीरथ गुरु चरणन में कथ रहे वेद पुराण। 68 तीरथ गुरु चरणन में कथ रहे वेद पुराण। गुरु चरणन में सरस्वती गुरु चरणन में सरस्वती नाव तो होवे कल्याण सियावर राम। जय जय राम सियावर राम। जय 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 राम। जिम्बाग छोटे अभिलाष बड़ करूं एक विश्वास। बाग छोटे अभिलाष बड़ करूं एक विश्वास। पहने सुख सुनि सुजन सब खल करहीं उपहास। सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होगा जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है पर इच्छा बहुत बड़ी। परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन लोग सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। जिखल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहें बक दादुर चातक ही, हंसहें मलिन खल बिमल बत कही। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिनके सुख दुहास रस एहु। बाश बनीति बोर मति मोरी, हसबे जोग हसे ने खोरी। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निम्न वाणी को हंसते। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा है रचना की, प्रथम तो ये भाषा की रचना है। दूसरी मेरी बुद्धि भोली है और इससे ये हंसने के योग्य है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जी प्रभु पद प्रीति न सामजनी की, तिन्हीं कथा सुन लागे फीकी।
प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिने कथा सुन लागे फीकी। हरि हर पद रति मत न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जी राम भक्ति भूषित जिय जाने, सुन है सुजन सराहे सुबाने। राम भक्ति भूषण जिय जाने, सुन है सुजन सराहे सुबाने। कभी न हो न बचन पर बीनु, सकल कला सब विद्या हीनु। कभी न हो न बचन पर बीनु, सकल कला सब विद्या हीनु। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ की ये कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूं और ना वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित। जी आखिरी अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंधी अनेक विधाना। जी आखिरी अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंधी अनेक विधाना। वेद रस वेद पारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कभी तुम विवेक एक ने मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। कभी तुम विवेक एक ने मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों से अपार, वेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, जी मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्द पूर्वक सत्य सत्य कहता। जीवनी थी मोर सब गुण रहित, विषम विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है वे इसको सुनेंगे। जी एहि में है रघुपति नामी उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जी एहि में रघुपति नामी उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा।
मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जी मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बनीति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहु न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहु न बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जाने। सादर कहे सुने बुधताही, मधुकर सरस संत गुणग्राही। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है और वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि की रचना द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत वो कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्व कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जिंजदपि कबित रसी क्यों नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। जदपि कबित रसिए क्यों नाही, राम प्रताप प्रगटिए माय। सोई बरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। जिसोई बरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। धूम तजे सहज करुआई, अगुर प्रसंग सुगंध बसाई। बनी तिब देश बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बनी तिब देश बस्तु बल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है और मेरे मन में बस यही एक भरोसा है। भले ही संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अग्नि के संग से सुगंधित होकर अपने स्वभावक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बनती है।
परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। जिमंग करिन कले मलहरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। मंगल करिन कलि मलहरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनी तिबल, होहि सुजस मन भावनी, भवे अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की ये कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल के भांति ही टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। जी प्रिय लागे अति सब हेमम, बनीति राम जस संग, दारु विचारु के करें को, बंदे मल प्रसंग, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलई पर्वत के संग से काष्ठ चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। जी श्याम सुर विपय विष दियति, गुणद करहि सब पान, गिरा गरा में सिय राम जस, गावे सुनहि सुजान, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय 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 राम।